नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे एक दो YouTube चैनल हैं जो उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी बात कहीं से पढ़ के और ज्ञान अर्जित करके लोगों तक पहुंचाना होता है। शायद इसको अंग्रेजी भाषा में रिप्रोड्यूस्ड ज्ञान भी बोल सकते हैं, पर श्रवण कला से जो आदमी ग्रहण कर सकता है वो उससे नहीं आता। मतलब पढ़ने से उतना शायद वो स्मृति पटल पर अंकित नहीं होता है। तो मैं कुछ ऐसे विचित्र कार्य करता रहता हूँ। कुछ गाने गाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। उसमें यूट्यूब कई बार कॉपीराइट क्लेम लगा देता है और क्लेम खरीदना तो मेरी बस की बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ के कुछ शॉर्ट्स डालता रहता हूँ। रोज़मर्रा के जीवन में सौभाग्य से मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर थोड़ा वाइल्ड लाइफ है आसपास, तो बना के डालता रहता हूँ। आज मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ पढ़ा था मैंने कल, तो सोचा आज आप लोगों को बता दूँ कि आदमी के अंदर बहुत अहंकार है। बहुत दिनों से पॉलिटिकल स्पेस में भी सुन रहे हैं कि अहंकार, घमंडी राजा अहंकार। ये तो चलो, हमने थोड़ा बहुत ज्ञान हम भी पढ़ सुन के कुछ अहंकार पे दे दें। तो जीवन का मर्म ये है, अंतिम सत्य ये है, एक न एक दिन सबको इधर से रुखसत होना है, जाना है। तो अहंकार किस बात का? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाके विधि दारुण दुख देही, वाकी मति पहले ही हर लेही। यानी कि जब किसी के जीवन में कष्ट आने वाला होता है तब उसकी बुद्धि और विवेक दोनों चले जाते हैं। अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। अहंकारी को सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता है। अपनी निंदा या आलोचना पर वो क्रोधित हो जाता है। क्रोध से वो जो उसके खास अपने होते ना, उनको भी पराया कर देता है। तब सच बात उस तक पहुंच न पाती और यही उसके नाश का कारण बनता है। अब जैसे कई प्रकार के नशे हैं जिन्हें मनुष्य अनेक माध्यमों से ग्रहण करता है, परंतु एक नशा है जिसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वो नशा है अहंकार का। कहा गया है कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, अहंकार किसको नहीं हुआ है। बड़े बड़े राजाओं को, ऋषि मुनियों को हुआ, साधारण इंसान को तो छोटी छोटी बात का भी अहंकार झट से हो जाता है। नशे की चीजों से किया गया नशा तो कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, लेकिन अहंकार का नशा उतरने में बहुत देर लगती है। और जब बहुत देर हो जाती है तो पछतावा ही शेष रहता है, फिर उसको वापस तो ला नहीं सकते। हिरण्यकश्यप और रावण जैसे शक्तिशाली दानवों को भी अहंकार हुआ और इसकी परिणति अंत काल में हुई। महाभारत के संग्राम का कारण भी अहंकार था। आज बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों से महीनों से युद्ध कर रहे हैं और तनावग्रस्त है, सिर्फ अपने झूठे अहंकार के कारण। माया की चकाचौंध में मनुष्य भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अंधकार के नशे में चूर होकर अंधकार में भटक जाता है। हवा के झोंके से उठता हुआ कोई सूखा पत्ता ये गर्व कर सकता है कि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन जो ही वो जमीन पर गिरता है तो उसे महसूस होता है कि मैं तो हवा के कारण उड़ रहा था, मेरा अपना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं तो अपने तन से अलग हो गया और आसमान से अब नीचे भी गिर गया। यही हाल मनुष्य का भी होता है जो अहंकार में सब कुछ भूल जाता है। अब कैसे टूटेगा अहंकार का ये नशा? क्या जीते जी इस अहंकार से मुक्ति मिल पाएगी? अहंकार के इस नशे से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले खुद को यह निर्णय लेना होगा कि मैं अहंकार से बचूं। संत महात्मा कहते हैं कि जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, उसी से अंधकार का नाश होता है। अहंकार रूपी चोर हमारे अंदर प्रवेश कर चुका, जैसे ही प्रवेश करता है तो हमारा आनंद चला जाता है, हमारे आनंद को सबसे पहले चुराता है। उजाला होने पर जैसे ही चोर भाग जाते हैं, वैसे ही स्वयं का ज्ञान जागृत होने पर हमारे अंदर का अहंकार जो है वो चला जाता है। अहंकार का भाव उसी अनुपात में घटता बढ़ता रहता है। जितना जितना हमने ज्ञान अर्जित किया उतना उतना अहंकार कम हो गया। तभी हमें शांत और तनाव रहित जीवन उपलब्ध हो सकेगा अगर हम अहंकार को अपने से परे कर लें। किसी को भी इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहना है, ये बात हमेशा याद रखनी होगी। एक न एक दिन सबको जाना है। मनुष्य को इसका सदैव आभास रहना चाहिए। धन दौलत
और ये ऐशो आराम, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं और घमंड, यहीं चूर चूर हो जाना है, कुछ नहीं, सब मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। तो मनुष्य को इसका आभास है तो उसे वैराग्य की भावना होगी और एक न एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। तो वैराग्य से ज्ञान आएगा, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से वैराग्य। जिन्होंने भी अपने जीवन में सृजित किया है, अहंकार के नशे को उन्होंने मूलतः समाप्त कर दिया है और उन्होंने फिर सहज जीवन बिताया। तो अब अहंकार ना आए या कोई ऐसी चीज ना आए जिससे मन उद्वेलित हो, तो उसका सबसे सफल और सही इलाज क्या है? दुख तो आपके जीवन में ईश्वर देता है। आप सोचो कि मुझे बुखार आ जाए तो आएगा नहीं, उसको जब आना है तब तो आएगा। अब क्या चीज़ है जो आप आसानी से कर सकते हो? खुश रह सकते हो। अगर आप खुश रहते हो तो किसी अहंकारी ने आपको कुछ चुभने वाली बात कह भी दी तो आपको उतना उसका असर आएगा नहीं, क्योंकि आपका अंतर्द्वंद जो है खुश है, आनंदित है। तो इसलिए कहा भी है, यावत जीवेत शुचम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तात्पर्य है कि जब तक जियो सुखी जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो। उस जमाने में घी पवित्र चीज थी, आज सब मिलावटी है। आज बोलेंगे चाहे ऋण लेके आप स्कॉच भी पी सकते हो, पीना नहीं चाहिए। तो चाहे आप ऋण लेके पियो, अगर वो आपको खुशी देती है, सुख देती है, तो सुखी रहो, दुखी काहे को होना है यार। बाकी अपना चाय वाला देश को तो देख ही रहा है ना। जय हिंद, जय भारत।